लाइन ये है, पाइथन है क्या चीज़, हम लोग पाइथन सीख क्यों रहे हैं, है ना। स्क्रीन शेयर करता हूँ और पहले नोट्स को लिखता हूँ। व्हाट इज पाइथन। स्क्रीन शेयर हो गया ना रानी, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। देखिए पाइथन जो है इज ए क्लियर एंड पावरफुल लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, कंपेरेबल टू जावा एंड सी शार्प। इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें तो पाइथन was developed by Udo van Rensselaer in the year 1990 at a teaching mathematics centrum in the Netherlands. As a successor of a language called ABC. Name Python picked TV show Monty Python Flying Circus. पाइथन्स के कितने वर्जन हैं और लेटेस्ट वर्जन क्या है उसके बारे में बता रहे हैं। सर जो लिखे इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है पाइथन का जो नाम लिया गया वो कुछ टीवी शो प्रोग्राम से लिया गया था। उसका नाम था उस टाइम मंथ पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस। समझ गए? जैसे जावा का नाम जो हुआ था, जावा का हिस्ट्री के बारे में जानते हैं ना आप लोग। जावा का हिस्ट्री 3-4 नाम उसका चेंज हुआ जावा का। सिल्क रहा और क्या रहा, ओक रहा, OAK। इसके बाद फाइनली फिर जावा पड़ा, ठीक है। तो पाइथन का नाम टीवी शो चलता था उस टाइम 1990 में। टीवी शो मंथ पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस के नाम से वहीं से लिया गया है, ठीक है ना। वर्जन्स ऑफ पाइथन में क्या है, वर्जन 0.9। इसको एक टेबल में ले लेते हैं। जीरो 0.9 वर्जन जो है पाइथन का वो 1991 में आया। 1.0 1994 में आया। 2.0 2000 में आया। 3.0 2008 में आया एंड 3.12.2 ये आया आपको 6 फरवरी 2024 एंड 3.12.8 जो है
ये आया आपका 3 दिसंबर 2024, ये लेटेस्ट है आपका 3.12.8। ऐसे और भी वर्जन आए, बट उतने सारे वर्जन्स अगर आपको लिखने होंगे तो पाइथन ORG का जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से भी जा कर के आप लिख सकते हैं, या फिर विकीपीडियाज़ का जो साइट है वहाँ से भी आप पाइथन का वर्जन लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। अगर मैं यहाँ पे एक नोट्स पॉइंट में लिखूँ तो यहाँ पे एक लाइन लिखना चाहूँगा। क्या लिखना चाहूँगा? रिलीज बिफोर, ऐसे लिखते हैं एक बार, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्टेड दिसंबर 1989। मतलब 1991 में तो 0.9 वर्जन आ गया था ना, बट इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट कब हो गया था? 1989 में। और इंटरनल जो रिलीज है ना, मतलब ऑफिशियली नहीं, इंटरनल रिलीज जी आपका इंटरनल रिलीजेस सेंट्रम विशकुंडे, ये जगह का नाम है, एंड इन्फॉर्मेटिका 1990 में हुआ था। ये सब होने के बाद फाइनली जो वर्जन मार्केट में आया वो 1991 में आया। ठीक है, यानी पाइथन बनना शुरू हो गया था 1989 में। ठीक है, उससे पहले ही बन रहा होगा, इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो गया, इसके बाद इंटरनली रिलीज भी हुआ। 1990 में इंटरनल रिलीज हो गया, और ऑफिशियल जो रिलीज हुआ मतलब सभी के लिए अवेलेबल हो गया 1991 में। इसके बाद फिर धीरे धीरे उसका वर्जन आगे बढ़ता गया, उसके अंदर चेंजेस वगैरह आते गए। अभी जो वर्जन आपका चल रहा पाइथन का, वो कौन सा चल रहा है? 3.12.8, जो 3 दिसंबर को रिलीज हुआ है, यानी बिल्कुल लेटेस्ट है। ठीक है, चूँकि पाइथन ऑन डिमांड है तो इसका काफ़ी सारे वर्जन्स हैं, अपडेटेड वर्जन्स आ रहे हैं, तो उससे कोई परेशानी नहीं है। अगर आप सीख लेते हैं तो अपडेटेड वर्जन्स को भी आप उसके साथ जो है सीखते रहोगे। अब पाइथन हम लोग को क्यों सीखना चाहिए, इसका फीचर क्या है? फीचर्स ऑफ पाइथन। सबसे फर्स्ट जो फीचर है, इसको पॉइंट आउट कर देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये सब आज थ्योरी पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले उसके इंट्रोडक्शन, उसके आर्किटेक्चर्स को समझना ज़रूरी है। इजी टू लर्न, हाई लेवल लैंग्वेज, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ह्यूज लाइब्रेरी एंड स्केलेबल। ठीक है, ये वैसे पॉइंट्स हैं, ये फीचर्स हैं सारे। आप पाइथन को आसानी से सीख सकते हो। हाई लेवल लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड लैंग्वेज कहने का मतलब यहाँ पे कंपाइलर नहीं है, इंटरप्रेटर चलेगा। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ पे चला लो, लिनक्स पे चला लो, यूनिक्स पे चला लो, iOS मैक पे चला लो, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला लो। चूँकि ये ओपन सोर्स है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। काफ़ी हाई लाइब्रेरी कहने का मतलब इसके अंदर फंक्शंस एंड क्लासेस वगैरह काफ़ी अवेलेबल है।
स्केलेबल करने का मतलब कोई भी प्रोजेक्ट अगर आप बनाते हो तो स्केलेबल होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। उसको फ्यूचर्स में भी यूज़ किया जा सकता है, मॉडिफाई किया जा सकता है, और लार्ज रेंज के लिए भी या लार्ज नेटवर्क के लिए, लार्ज स्ट्रेंथ के लिए भी प्रोजेक्ट जो है बनाया जा सकता है। छोटे प्रोजेक्ट के लिए पाइथन यूज़ किया जाता है और बड़े प्रोजेक्ट के लिए पाइथन यूज कर सकते हैं। पाइथन के जो एप्लीकेशंस हैं, यानी जो हम लोग एप्लीकेशन जो पाइथन में बना सकते हैं वो क्या क्या बना सकते हैं अभी बता रहा हूँ मैं आपको। एप्लीकेशन फॉर पाइथन, ठीक है। वेब एप्लीकेशन, इसको भी जरा पॉइंट आउट कर देता हूँ। एक बार फिर से व्यू एप्लीकेशन में हम लोग जो यूज़ करेंगे वो क्या क्या यूज़ करेंगे, जैंगो यूज़ करेंगे, फ्लास्क यूज़ करेंगे, ठीक है। और भी है बॉटल, ये सब टेक्नोलॉजीज हैं। पिरामिड व्यू एप्लीकेशंस के लिए, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए तो काफ़ी सिर्फ पाइथन ही काफ़ी है। जीयूआई एप्लीकेशन के लिए आप लोग को डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी में इंट्रोडक्शन सेशन बता दूंगा, जिसमें हम लोग टीके इंटर को यूज़ करेंगे, ठीक है। और कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन तो आज मतलब डे स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगा, यानी मान के चलो हेलो प्रिंट करके तो आज दिखाई देंगे। कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन, ठीक है। और इसके साथ साथ गेम्स वगैरह भी आप इसको यूज़ करके बना सकते हो अगर आपके इंटरेस्ट हो तो। 3D एप्लीकेशंस वगैरह बना सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस तो बनता ही है पाइथन में, ठीक है। एंड डेटा साइंस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। मशीन लर्निंग के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। डेटा एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ किया जाता है। कई सारे इसके एप्लीकेशंस हैं जिसके लिए यूज़ किया जाता है। वेब एप्लीकेशंस, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशंस, 3D एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, बिजनेस एप्लीकेशंस, है ना। पाइथन को सिस्टम में इंस्टॉल करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होना चाहिए? रानी ध्यान देना, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी तक? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मैक हो और लिनक्स, ये तीन में से कोई भी होना चाहिए। एक इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए, टेक्स्ट एक एडिटर होना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ आप इसमें से नोटपैड प्लस प्लस ले लो, या सबसे बढ़िया है VS कोड, हम भी वही यूज़ करने वाले हैं। VS कोड एक ऐसा एडिटर है जिससे कि आप ऑलमोस्ट सारे लैंग्वेज को इसमें लिख सकते हो। ये रिक्वायरमेंट है, आपके सिस्टम में होना चाहिए, ठीक है। और हम लोग इस कोर्स में, पाइथन के कोर्स में क्या क्या कवर करने वाले हैं वही मेंशन कर देते हैं। वी आर कवरिंग इन दिस कोर्स, क्या क्या कवर कर रहे हैं जिसको भी बुलेट्स पॉइंट कर देता हूँ। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू पाइथन, हाउ पाइथन वर्क्स, how Python works, Python virtual machine, how to execute Python program, data types, ठीक है। ये हमारा कोर्स कंटेंट में होगा। ऑपरेटर्स, टाइप कन्वर्जन, इनपुट एंड आउटपुट, कंडीशनल स्टेटमेंट जो लगभग सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर होते हैं, लूप्स, एरे मॉड्यूल, स्ट्रिंग,
formatting string function, lambda function, decorator, tuples, sets, dictionary, comprehension, some important function. ठीक है, यस या नो? इंट्रोडक्शन टू पाइथन तो हमने अभी करा ही दिया। पाइथन है क्या, पाइथन को किसने बनाया, हिस्ट्री क्या है, फर्स्ट पाइथन कब आया, कब इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, ऑफिशियल रिलीज कब हुआ, इंटरनल रिलीज कब हुआ, लेटेस्ट वर्जन क्या है, ये सब सारी चीज़ें बता ही दिया। इंट्रोडक्शन में यही सब आता है। फीचर्स क्या है पाइथन का, ये भी इंट्रोडक्शन का पार्ट है। एप्लीकेशन क्या क्या बन सकता है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, ठीक है। हाउ पाइथन वर्क्स के अब पास चलते हैं सीधा यहाँ पे। हाउ पाइथन वर्क्स, ठीक है। सबसे पहले बाइट कोड जो होता है, जिसको मशीन कोड भी कहा जाता है, बाइट कोड रिप्रेजेंट्स द फिक्स्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन created by Python developers, representing all type of operations like arithmetic operations, comparison, operation, memory related operation, etc. The size of each byte code instruction is 1 byte or 8 bits. ठीक है। पाइथन का कंपाइलर का नाम क्या है, पाइथन कंपाइलर होता क्या है, बाकी सब कंपाइलर की तरह ही ये भी काम करेगा। पाइथन कंपाइलर कन्वर्ट्स द प्रोग्राम सोर्स कोड इनटू बाइट कोड, ठीक है। कितने टाइप्स के कंपाइलर होते हैं पाइथन के लिए जो काम करते हैं, टाइप्स ऑफ पाइथन कंपाइलर्स, सी पाइथन, ठीक है, जे पाइथन, ठीक है, या जायथन, ठीक है। काफ़ी सारे कंपाइलर हैं, पी वाई, रूबी एन रेल, रूबी पाइथन, आयरन पाइथन, ये सब कंपाइलर का नाम है। स्टैकलेस पाइथन, पाइथन XY एंड एनाकोंडा पाइथन, ये सब सारे कंपाइलर हैं। ठीक है, अब इसके बाद चलते हैं कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ पाइथन प्रोग्राम। कैसे कंपाइल होता है, कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। सबसे पहले जो सोर्स कोड होता है, यानी पाइथन का जो कोड होता है, ठीक है,
पाइथन का जो कोड होता है दैट इज सोर्स कोड। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो सोर्स कोड होता है वो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है कंपाइलर द्वारा, पाइथन कंपाइलर द्वारा, राइट। और इसके बाद क्या बनता है, बाइट कोड। इसके बाद बनता है आपका बाइट कोड। यहाँ पे क्या काम करता है, पाइथन कंपाइलर। क्या बनाता है, बाइट कोड। इसके बाद फिर बाइनरी और मशीन कोड जनरेट होता है। बाइट कोड के बाद, है ना, मतलब ऑलमोस्ट ये कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद आपका बाइट कोड एंड मशीन कोड जनरेट होता है। ठीक है, पाइथन में वर्चुअल मशीन भी होता है, जैसे जावा में जावा वर्चुअल मशीन होता है ना, सेम पाइथन में भी पाइथन वर्चुअल मशीन होता है। उसके बारे में चर्चा करते हैं, उसका रोल क्या है। वो भी एक एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट है, पाइथन वर्चुअल मशीन, जिसको पीवीएम कहा जाता है, राइट। पाइथन वर्चुअल मशीन, that is PVM, is a program which provides programming environment. The role of PVM is to convert the bytecode instructions into machine code, so the computer can execute those machine code instructions and display the output. Interpreter converts the bytecode into machine code and sends that machine code to the computer processor for execution. PVM also called interpreter. अब इसके बाद पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, उसके बारे में 2 लाइन लिख देता हूँ। आज ये पाइथन इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल की हुई है रानी अपने उसमें? ये सर शायद देख लीजिएगा एक बार। सबसे पहले गूगल ओपन करना है, पाइथन सर्च करना है, फिर यहाँ पे क्लिक ऑन python.org का एक ऑफिशियल साइट है, वहाँ पे जाना है एंड डाउनलोड पाइथन करना है। ठीक है, इसके बाद आपको कुछ चेक करने होंगे प्रिविलेजेस वगैरह, तो वो सब कर लीजिएगा। वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, चेक यूज एडमिन प्रिविलेज।
व्हेन इंस्टॉलिंग पाइथन। और उसके बाद आपको एक चीज़ और चेक करना है, चेक ऐड python.exe टू पाथ, और फिर एक चेक करना है इंस्टॉल पाइथन जो करंट वर्जन है 3.12.8 है ना, 3.12.8 फॉर ऑल यूजर्स। चेक मतलब वहाँ पे एक चेक बॉक्स होगा जिसको चेक कर देना है, समझे, चेक कर देना है इसको। ठीक है, ये इतना काम कर लेना है, एक बार पाइथन चेक कर लीजिएगा। और इसके बाद फिर क्या कर देना है लास्ट में, क्लिक नेक्स्ट इंस्टॉल इट। ठीक है, और इसके बाद एक आईडी आप लोगों के पास तो होगा ही, जो आपका VS Code है लेटेस्ट वाला, एक बार देख लेना। ठीक है, लाइक VS Code और नोटपैड प्लस प्लस और एनी आइडल। ठीक है, एनी एडिटर। ठीक है, आप पाइथन को यूज़ कैसे करना है, तो चलिए यहाँ से देखिए VS Code, सबसे पहले एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। आज तारीख कितना है, 6 जनवरी को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन। तो यहाँ से ई ड्राइव के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पे एक नया फ़ोल्डर बनाते हैं। सबसे फर्स्ट काम आप लोग को यही करना है, क्योंकि अगर आप फोल्डर नहीं बनाओगे ना तो आपका जो प्रोग्राम सेव होगा ना सब इधर उधर सेव हो जाएगा। तो उससे अच्छा है कि आप एक फ़ोल्डर बना लो और सेपरेटली सारे फाइल्स को वहीं पे सेव करा लो। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाया पाइथन 6 जनवरी के नाम से। ठीक है, और इसके बाद हमने इसे यहाँ से एक्सेस किया VS Code से। VS Code को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है, इस ट्रिपल लाइन पे क्लिक करना है और यहाँ से फाइल में जाने के बाद ओपन फोल्डर पे आपको जाना है। और जो फोल्डर भी बनाया मैंने ई ड्राइव के अंदर, वहाँ पे चले जाइए और उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिए जिस जो नाम हमने सेलेक्ट किया था, अभी क्रिएट किया था उसका नाम से। और सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट फोल्डर पे कर देना है क्लिक। और इसके बाद ये कहेगा आपसे अगर कुछ फाइल वाइल अगर ओपन है तो सेव करने के लिए, और इसके बाद एक न्यू इन्वायरमेंट आपके लिए जनरेट करके दे देगा। ठीक है, अब यहाँ से आपका शुरू होगा न्यू जर्नी पाइथन के लिए। तो मैं यहाँ पे ये रहा हमारा फोल्डर जिसका नाम है पाइथन 6 जैन 2024, गलती से लिखा गया है, इसको हम रीनेम एक बार कर देते हैं जा करके, कभी 2025 में हम लोग आ चुके हैं। तो मैं यहाँ से जा करके सबसे पहले VS Code को कुछ देर के लिए बंद करना चाहूँगा और यहाँ से जाने के बाद इसे पहले रीनेम कर लेता हूँ। शो मोर ऑप्शन में जाने के बाद रीनेम, चूँकि ये ईयर न्यू ईयर है 2025 है, 2025 यहाँ पे मैंने दे दिया है। और वापस VS Code पे जा रहे हैं और इसके बाद फिर से उस फोल्डर को हम यहाँ से लिंक करेंगे। ये रहा फाइल और ये रहा हमारा फोल्डर, और यहाँ से हम ई ड्राइव में चले जाएंगे और ई ड्राइव के अंदर ये रहा पाइथन का फोल्डर, और यहाँ से सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ से न्यू फाइल पे क्रिएट करेंगे। और ये रहा हमारा फर्स्ट फाइल, और .py एक्सटेंशन है, .py आपको यूज़ करना है। जिससे हम लोग HTML को सेव करने के लिए .html यूज़ कर रहे थे, वैसे ही पाइथन को बनाने के लिए, पाइथन फाइल को क्रिएट कराने के लिए
.py, ठीक है। अगर आपके VS कोड में पाइथन का कंपाइलर नहीं चल रहा होगा, आप यहाँ से इंस्टॉलर पाइथन का इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ से इंस्टॉल करने का ऑप्शन है, ठीक है, एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लीजिएगा अगर दिक्कत होगा। अदरवाइज VS कोड बहुत स्मार्ट है, अगर आप चलाओगे और नहीं होगा एक्सटेंशन इंस्टॉल तो आपसे पूछेगा कि आप अपना एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लें, अपडेट कर लें, वो सारी चीज़ करा देगा। अब जैसे यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है तो सिंपल प्रिंट लिखेंगे और यहाँ पे हेलो, है ना, पाइथन, और इसको रन कराने के लिए काफ़ी सारे मेथड्स हैं, आप यहाँ से भी रन करा सकते हैं रन कोड। और देखिए यहाँ पे थोड़ी देर में, अभी देखिए यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्या सेलेक्ट करना है मुझे, पाइथन चलाना है, तो पाइथन में यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। और देखिए पाइथन जो है, एक बार फिर से यहाँ से चलते हैं दोबारा और यहाँ से रन पाइथन फाइल पे क्लिक करते हैं। और रन पाइथन फाइल के बाद देखिए यहाँ पे हेलो पाइथन शो हो गया टर्मिनल पे, ठीक है। और प्रिंट को आप इस प्रकार से एक बार लिख के देख लेते हैं, वेलकम टू सुप्रो पाठशाला। तो ये जो है ना बिना ब्रैकेट के यूज नहीं होगा, क्योंकि ये फंक्शन है तो हमेशा आपको ब्रैकेट लगाना है। तब है कि अगर आप सिंगल कोट लगाते हो या डबल कोट लगाते हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से रन पाइथन फाइल कर देता हूँ और देखिए वेलकम टू सुपर पाठशाला। यानी पाइथन जो है इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो डबल कोट और सिंगल कोट को एज ए स्ट्रिंग मैसेज मानता है, जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। अभी ज़्यादा कुछ नहीं, अभी तो जैसे स्टार्ट किए हैं। अगर आपको वेरिएबल वगैरह को शम करना होगा तो बहुत ही आसान है, कोई डेटा टाइप आपको देने की ज़रूरत नहीं है, बड़ी आसानी से आप बिना डेटा टाइप के, बिना सेमी कोलन के सारा कोडिंग कर सकते हैं। इसमें भी लूप वगैरह आपको सिखाऊंगा कैसे चलता है, ठीक है। रानी कितना आसान है पाइथन, सारे लैंग्वेज से आसान दिखता है। देखिए सम आ गया 300। कोई परेशानी रानी? संजीव तो कर रहा है, पाइथन स्टार्ट कर चुका है ये। तो धीरे धीरे आज मैंने ज़्यादातर थ्योरी कवर किया है और इसके बाद आपको ये बताया कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है। और इसकी ऑफिशियल साइट पे आप चले जाइएगा, python.org का ऑफिशियल साइट पर, वहाँ से आप डाउनलोड लेटेस्ट कर सकते हैं। अगर ऑलरेडी है तो आप VS कोड पे डायरेक्ट उसको चलाइए, पाइथन का py फाइल से सेव करके उसको रन करा सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ये मैं आपको आपके साथ शेयर करता हूँ। और इसकी अच्छे से नोट्स आप लोग बना लीजिए और बनाने के बाद उसकी प्रैक्टिस करिए और डे वाइज, और जैसा भी होगा, नहीं होगा तो फिर 15 जन के बाद जो है TTS में टाइमिंग कर दिया जाएगा। अब EMWF में चल रहा है, ठीक है ना रानी। बाकी कोई प्रॉब्लम होगा तो करिए। और पाइथन का जो असाइनमेंट है सुपर पाठशाला पे बिल्कुल डे स्टार्ट से, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये रहा सुपर पाठशाला, और डे स्टार्ट से आप स्टार्ट कर दीजिए। डे स्टार्ट में क्या है, तो डे स्टार्ट आप पाइथन में जाएंगे, यहाँ पे देखिए पाइथन, ये रहा डे स्टार्ट में वही है, पाइथन में हेलो प्रिंट सुपर पाठशाला और फुल नेम को प्रिंट करना है। तो डे 2 डे 3 ऐसे बनाते चल जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और मैं आपको भेजता हूँ PDF बना करके। ऑल द बेस्ट।